हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है मैकबेथ। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो बिना देरी किए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द प्ले ऑफ मैकबेथ इज ए प्योर ट्रेजेडी, बी प्योर कॉमेडी, सी ट्रेजिक कॉमेडी, डी मेलोड्रामा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्योर ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 2. In the opening scene of Act First, the talks take place between A. First and second witch, B. Second and third witch, C. First and third witch, D. All the three witches together। तो देखिए जो ओपनिंग सीन है एक्ट फर्स्ट का, उसमें जो 3 विचेस हैं ये आपस में बात कर रही होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द 3 विचेस टुगेदर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डंकन वॉज द किंग ऑफ ए. स्कॉटलैंड, बी. आयरलैंड, सी. इंग्लैंड, डी. नॉर्थम्बरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 4. In the opening atmosphere of Macbeth is full of A. thunder, B. lightning, C. rain, D. darkness and mystery, E. all the above element of nature's fury। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, ऑल द एबव एलिमेंट ऑफ नेचर्स फ्यूरी। जो मैकबेथ ड्रामा की शुरुआत होती है तो इसमें जो एटमॉस्फेयर है वो थंडर, लाइटनिंग, रेन, डार्कनेस और मिस्ट्री का होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हु वॉज द सन ऑफ बैंको? ए. फ्लियांस, बी. सीवार्ड, सी. मैंटिएथ, डी. मैकडफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लियांस। क्वेश्चन नंबर 6. Macbeth by William Shakespeare was first performed in A. 1606, B. 1607, C. 1608, D. 1609। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1606। जो विलियम शेक्सपियर का ये मैकबेथ प्ले है ये है 1606 में परफॉर्म किया गया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Who is made heir to Duncan's throne? तो देखिए यहाँ पे मेड MADE इसकी स्पेलिंग होगी, यहाँ पर ये टाइप गलत हो गया है तो इसको ठीक कर देते हैं। अब इसके जो 4 ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं: ए. मैकबेथ, बी. फ्लियांस, सी. मैल्कम, डी. मैकडफ। तो जो डंकन है इसके थ्रोन का जो उत्तराधिकारी था वो है ऑप्शन सी, मैल्कम। देखिए डंकन के 2 सन्स थे, मैल्कम और डोनाल्ड बेन। तो इसके सिंहासन का जो उत्तराधिकारी है वह मैल्कम हुआ। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर? ए. हैमलेट, बी. ऑथेलो, सी. किंग लियर, डी. मैकबेथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकबेथ। तो अब आ जाते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 9 पर। द मेन सोर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ मैकबेथ वॉज ए. द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, बी. द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, सी. हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, डी. नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स। क्वेश्चन नंबर 10. Who kills the servants who look guilty of the murder? A. Macduff and Lennox, B. Lady Macbeth, C. Macbeth, D. Banquo। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैकबेथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Why does Lady Macbeth say she didn't kill the king herself? A. She abhors violence, B.
he looked like her father in his sleep. She tried, but he overpowered her. D. She needed to see if Macbeth was man enough to do it. तो जो लेडी मैकबेथ है वो इसका जो मतलब किंग डंकन है उसको सोते हुए जब देखती है, उसको मर्डर करने के लिए जाती है और उसको सोते हुए देखती है, तो उसमें उसे अपने फादर की छवि नज़र आती है, तो वो उसको मर्डर नहीं करती। और इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ही लुक्ड लाइक हर फादर इन हिज स्लीप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वॉट डज मैकबेथ हियर अ वॉइस सेइंग? ए, दैट ही मर्डर्ड स्लीप। बी, दैट बाई pricking of his thumb something wicked this way comes. C, out brief candle. D, out demon spot। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट ही मर्डर्ड स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। What does Macbeth see when he enters the banquet? A, the bloody ghost of Banquo. B, the bloody ghost of Duncan. C, a giant falcon sitting on the windowsill. D, Duncan alive and well and eating at his table। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द ब्लडी गोस्ट ऑफ बैंको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वॉट डज मैकडफ प्लान व्हेन ही हियर्स वॉट हैपेंड टू हिज फैमिली? A, revenge on Macbeth. B, revenge on Malcolm. C, to join Macbeth. D, suicide। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिवेंज ऑन मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 15। इन विच एक्ट एंड सीन बैंको इज मर्डर्ड एंड बाई होम? ए, इन एक्ट 2 सीन 5 बाई मैकबेथ। B, in Act 3 Scene 3 by Lady Macbeth. C, in Act 4 Scene 1 by Ross. D, in Act 3 Scene 4 through murderers hired by Macbeth। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन Act 3 Scene 4 through murderers hired by Macbeth। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हु अटर्ड द वर्ड्स फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए, फर्स्ट विच। बी, सेकेंड विच। सी, थर्ड विच। डी, ऑल द विचेज। तो देखिए जो ये लाइन्स हैं, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, मीन्स जो सब अच्छा है हमारे लिए बुरा है और जो सब बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। तो ये जो बातें हैं ये ऑल द विचेस कहती हैं, सब बात जो है ये आपस में कर रही होती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द विचेस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हु स्टेटेड द वर्ड्स so foul and fair a day I have not seen? A, Banquo. B, Macbeth. C, Sergeant. D, MacDonald। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 18। इफ चांस विल हैव मी किंग, व्हाई चांस मे क्रो मी विदाउट एनी स्टिर, हु अटर्ड दिस? A, Duncan. B, Banquo. C, Donalbain. D, Macbeth। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 19। हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स? ए, लेडी मैकबेथ। बी, गर्ट्रूड। सी, कॉर्डेलिया। डी, डेस्डेमोना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 20। Who asked
हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? ए एल्सी नाइट, बी AC ब्रैडले, सी राइमर, डी विल्सन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्सी नाइट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट as pictures. 'Tis the eye of childhood that fears a painted devil. A first witch, B second witch, C third witch, D none of them. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ देम, क्योंकि जो लाइंस हैं द स्लीपिंग एंड द डेड, ये लाइंस लेडी मैकबेथ ने कही हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ देम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन? ए मैकबेथ, बी ऑथेलो, सी हैमलेट, डी किंग लियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकबेथ। ये मैकबेथ ड्रामा की लाइंस हैं और ये जो लाइंस हैं ये फर्स्ट विच ने कही हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फ्रॉम विच प्ले आर दीज वर्ड्स कोटेड? ए हैमलेट, बी ऑथेलो, सी किंग लियर, डी मैकबेथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैकबेथ। Question number 24. Which play was sparked off by the gunpowder plot? A Hamlet, B Othello, C King Lear, D Macbeth। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी होगा मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 25. Who makes the following statement? It is the bloody business which informs thus to mine eyes. A Lady Macbeth, B Macbeth, C Banquo, D Fleance। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैकबेथ। अब जल्दी से जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। The ghost of Banquo appears in A Othello, B Macbeth, C King Lear, D Hamlet। तो ये जो बैंको है, तो बैंको का जो गोस्ट है ये मैकबेथ में दिखाई देता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 27। द स्लीप वॉकिंग सीन इज फेमस इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? ए हैमलेट, बी ऑथेलो, सी किंग लियर, डी मैकबेथ। तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन डी मैकबेथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। हु इज और आर इन द ओपनिंग सीन of Macbeth? A witches, B Angus, C Macbeth, D Lady Macbeth। तो शुरुआत में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो विचेस हैं उनकी बातों से ही मैकबेथ प्ले की स्टार्टिंग होती है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विचेस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। हु इज़ द जनरल ऑफ किंग्स आर्मी इन मैकबेथ? ए मैकबेथ, बी सेटन, डी लिनॉक्स, डिमांड इट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकबेथ। जो मैकबेथ है यह किंग डंकन की आर्मी में ये जनरल होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट आर्मीज जॉइन फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ? ए द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश, बी the French and the Spanish, C the British and the Spanish, D the Persian and the Scottish। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। हु इज मैकडफ? मैकडफ कौन है? ए Macduff is a nickname of for Macbeth. B. A noble general whom Macbeth has 3 assassins murder. C. The porter who pontificates on the effects of
वाइन, डी अ नोबलमैन हु लीड्स द रिवोल्ट अगेंस्ट मैकबेथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ नोबलमैन हु लीड्स अ रिवोल्ट अगेंस्ट मैकबेथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। Who kills Macbeth and puts his head on a spike? कौन मैकबेथ को मारता है ड्रामा के लास्ट में, एंड पुट्स हिज हेड ऑन अ स्पाइक, और उसका जो हेड है उसको, स्पाइक होती है खूंटी, खूंटी पर लटका देता है। ए मैकडफ, बी मैल्कम, सी फ्लैंस, डी सीवर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकडफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। हाउ मैनी मैन राइन एज ए किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले? कितने लोगों ने पूरे नाटक के दौरान स्कॉटलैंड के राजा के रूप में शासन किया? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। Where is Duncan killed? A. In the battle with Norway. B. In his bedchamber at Macbeth's castle. C. In his bedchamber at Forres. D. At Birnam Wood. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन हिज बेड चैम्बर एट मैकबेथ्स कैसल। अब जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। What vision does Macbeth have before he kills Duncan? A. He sees a bloody axe lodged in Duncan's brow. B. He sees a floating head urging him to spill blood. C. He sees a pale maiden weeping in the moonlight. D. He sees a floating dagger pointing him to Duncan's chamber. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 35 जो क्वेश्चंस हैं मैकबेथ के ये पूरे हुए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।